सभी को नमस्कार। जीवन को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जिए जाओ, मौज किए जाओ, उधार लेकर घी पिए जाओ। किसी दर्शन की ये प्रसिद्ध लाइनें हैं जो बहुत से लोग जीवन का सिद्धांत के रूप में अपनाते हैं। बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ये लाइनें बहुत सही लगती हैं, इसे जीवन का सार मानते हैं। लेकिन जब जीवन को थोड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं तो ज़िंदगी या जीवन ठीक इसके उल्टा ही दिखाई देता है। हम अपने जन्म के बाद की घटना के बाद से ही क्यों न देखना शुरू करें। कभी हमने परिवार के सहयोग से चलना सीखा। यदि चलना न सीखे होते तो क्या आज चल पाते। हमने परिवार और समाज के सहयोग से बोलना सीखा। यदि बोलना नहीं सीखा होता तो क्या आज बोल पाते। हमने खाना और पीना सीखा। यदि हमने खाना पीना न सीखा होता तो क्या आज खा पी पाते। फिर विद्यालय और घर की सहायता से पढ़ना और लिखना सीखा, साथ ही पढ़कर समझना सीखा। यदि हम पढ़ना लिखना और समझना नहीं सीखे होते तो क्या आज हम पढ़ लिख और समझ पाते। हमने गणित की संख्याओं और बहुत सी संक्रियाओं को समझा, और यदि उनको नहीं सीखा और समझा होता तो क्या हम उनका उपयोग जीवन में कर पाते। हमने कभी साइकिल को चलाना सीखा, कभी मोटरसाइकिल, कभी कार, और अलग अलग वाहनों को समझा और सीखा। यदि ऐसा नहीं करते तो क्या दूसरों से स्वयं को और स्वयं से दूसरों को बचाते हुए सही सलामत घर पहुंच पाते। हमने खाना बनाने का तरीका सीखा और समझा। यदि नहीं समझा होता तो क्या इतनी कुशलता से स्वादिष्ट व्यंजन या पकवान बना पाते। हमने अणु, परमाणु, कोशिका, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, जंगल, सभी भौतिक रासायनिक संरचनाएं और बहुत सारे खगोलीय पिंडों को समझा है। हमने प्रकृति में होने वाली बहुत सी घटनाओं को समझा और उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीने का प्रयास किया है। हम व्यवहार, शिष्टाचार और आचरण को समझते और समझाते हैं। शिक्षा जगत में कहा ही जाता है कि बच्चों को पढ़ाने से पहले उन्हें जानो और समझो। इतना सारा जिंदा रहने का कार्यक्रम हम बिना समझे नहीं कर सकते। इन सबको समझना शरीर को जिंदा बनाए रखने में सहयोगी मात्र है, फिर भी इन्हें समझना हमारी आवश्यकता है। जीवन जीना या जिंदगी को समझना, जो कि सीधे हमारे भाव की दुनिया से जुड़ता है और जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्या बिना सीखे हम इसे चला लेंगे। सोचने वाली बात है कि एक गाड़ी जिसकी अधिकतम स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर या 300 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, उसको चलाना सीखने में महीनों लगते हैं, और तब ये कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं इसको हाईवे पर भीड़ भाड़ में चला लूँगा। इसके बावजूद भी कभी कभी एक्सीडेंट हो ही जाता है। तो हमारे भाव की गाड़ी जिसकी स्पीड असीम है और जिसको चलाना हमारी चॉइस पर निर्भर नहीं करता है, ये चलती ही रहती है। इसे बिना सीखे चलाया जा सकता है। किसी को लग सकता है कि इसे सीखने जैसी क्या बात है, और इसको सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल भी तो नहीं है। आइए पहले ये देख लें कि इसे बिना सीखे चलाने से कहाँ कहाँ और कितने भयानक एक्सीडेंट होते हैं। जब हम अपने भाव की गाड़ी को बिना सीखे चलाते हैं तो कोई भी इसे प्रभावित कर देता है, और कोई कुछ करके या कह के हमें गुस्सा दिला देता है, या कोई कुछ कह कर या करके हमें आकर्षित कर लेता है। और ऐसी स्थिति में हम जिंदगी के मैदान में एक फुटबॉल की तरह हो जाते हैं। कोई लात मार के किसी तरफ लेकर चल देता है। जिंदगी हमारी है, लेकिन ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथ में होता है।
लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर हम जीते हैं। कभी इधर टक्कर मारते हैं और कभी उधर टक्कर मारते हैं, और टक्कर मार मार कर ज़िंदगी के सारे रिश्ते तोड़ डालते हैं। और फिर ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में वृद्धा आश्रम या अकेलेपन से भरा बुढ़ापा ही बचता है। और अंतिम निष्कर्ष के रूप में सुख दुख साथ साथ हैं, जीवन संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया है के साथ अंतिम सांसें पूरी होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम जिंदगी को समझकर और अधिक उपयोगी होकर जी सकते हैं। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो चलिए जिंदगी को समझने की यात्रा पर चलते हैं, ताकि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्यो यातु देवताम, धर्मो सफलताम यातु नित्यम यातु शुभोदयम। मध्यस्थ दर्शन से प्रेरित